स्वागत है आप सभी का डीआरवी न्यूज़ पर। मैं राहुल पांडे। कोरोना की दूसरी लहर में मरीजों के सामने एक सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरी है, वो है ऑक्सीजन की किल्लत। इसी समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए आईआईटी बॉम्बे ने एक नया प्रयोग जो है वो किया है। दरअसल आईआईटी बॉम्बे ने पीएसए नाइट्रोजन यूनिट प्लांट को जो है वो उसको पीएसए ऑक्सीजन में तब्दील कर दिया है। यह प्रोजेक्ट बताया जा रहा है कि 93% से लेकर 96% तक कारगर साबित हो रहा है और आने वाले समय में उम्मीद जताई जा रही है कि इसके ज़रिए देश भर में ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो की जा सकती है। ऑक्सीजन की कमी की समस्या से जूझ रहे पूरे देश के लिए आईआईटी बॉम्बे से एक अच्छी खबर आई है। आईआईटी बॉम्बे के एक प्रोफेसर ने विभिन्न उद्योगों में इस्तेमाल होने वाली नाइट्रोजन यूनिट से ऑक्सीजन बनाने का तरीका खोज निकाला है। मौजूदा यूनिट में कुछ मामूली बदलाव कर 2 से 3 दिन में नाइट्रोजन यूनिट से चिकित्सीय ऑक्सीजन का उत्पादन आरंभ किया जा सकता है। इस तकनीक की मदद से बनने वाली ऑक्सीजन 94% शुद्ध होने का दावा आईआईटी बॉम्बे ने किया है। आईआईटी बॉम्बे को टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड के साथ मिलकर किए गए इस प्रयोग में कामयाबी मिली हुई है। आईआईटी बॉम्बे के मैकेनिकल डिपार्टमेंट के प्रोफेसर मिलिंद आत्रे के अनुसार पीएसए नाइट्रोजन यूनिट को साधारण तकनीकी बदलाव से पीएसए ऑक्सीजन यूनिट में बदल दिया गया है। इस दौरान करीब 94% तक शुद्ध ऑक्सीजन के उत्पादन में सफलता मिली। इसका उपयोग अस्पतालों में मरीजों के उपचार के लिए किया जा सकता है। इस प्रयोग के लिए आईआईटी बॉम्बे, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स और स्पेनटेक इंजीनियर्स के बीच एक एमओयू साइन किया गया था। उसके तहत किए गए इस काम में ऑक्सीजन बनाने का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी तैयार किया गया। प्रोफेसर मिलिंद के मुताबिक वातावरण में ऑक्सीजन के अलावा बहुत सी चीज़ें होती हैं। इस तकनीक में मशीन वायुमंडल में मौजूदा हवा को कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल करती है। हवा में मौजूदा पानी, कार्बन, ऑक्सीजन वगैरह को अलग करती है। टैंक के माध्यम से हवा में मौजूद ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। मिलिंद ने कहा कि नाइट्रोजन यूनिट का उपयोग देश के कई औद्योगिक संयंत्रों में किया गया है। इनमें 2-3 दिन में ही कुछ बदलाव कर इस यूनिट का इस्तेमाल ऑक्सीजन बनाने के लिए हो सकता है। आईआईटी बॉम्बे के डायरेक्टर प्रोफेसर सुभाषिष चौधरी ने इस प्रयोग की सफलता के लिए इसमें शामिल टीम को बधाई देते हुए कहा कि शिक्षा संस्थानों और उद्योगों के बीच इस तरह की भागीदारी बहुत जरूरी है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए डीआरवी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।